याद है कोस का, सॉरी कोस का फंक्शन है, बताया था ना एफ इज इक्वल टू कोस एक्स, याद है? अच्छा, पर वैसे हम जो देखते ही बता रहे थे वो क्या बता रहे थे कि ई किस पे है सर, ए कैसा इक्विलिब्रियम था, हमें क्या लग रहा था देखते ही, हमें क्या लग रहा था ई कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल ऐसा लग रहा था ना सबको, ई भाई ई जो है वो अनस्टेबल है और सी कैसा है, स्टेबल ऐसा लग रहा था, है गुड ना? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ऐसा लग रहा था हमें कि ये सब स्टेबल अनस्टेबल, पर ऐसा था नहीं, ऐसा था नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, कोई बता सकता है? कल मैंने हल्का सा हिंट भी दिया था और मैंने आपको क्वेश्चन के पीछे मतलब आज जब स्लाइड सेंड करी थी मैंने लिखा भी था, हिंट इसका गिवन है क्वेश्चन में, मैंने लिखा भी था पीछे, देखा था किसी ने पीडीएफ में इसका हिंट? नहीं देखा ना, पीडीएफ खोली नहीं होगी, मैंने साफ साफ लिखा हुआ था उसके पीछे इसका हिंट। देखो बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे थे आप लोग, बट अच्छा ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन लेके आऊं मैं आप लोगों के लिए, इसीलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले ये क्वेश्चन करो, आपको देख के क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होता है? देखते ही आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको। ए कैसा इक्विलिब्रियम है, जैसा हम देख के ही बता देते थे, हमें ऐसा लगता था ए पर कैसा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल। अनस्टेबल। और बी पर कैसा है, स्टेबल। और सी पर कैसा है, न्यूट्रल। सी पर कैसा है, न्यूट्रल। ये तो हमने देखते ही बता दिया सर। याद है हम कल भी ऐसा ही ट्राई कर रहे थे, कल भी तो हम ऐसा ही कर रहे थे, हमने जो पिछले वाला ट्राई किया था सर यही तो किया था। ए पर कौन सा इक्विलिब्रियम बोला था, अनस्टेबल। बी पर कैसे बोल रहे थे हम, स्टेबल। सी को चलो एक बार छोड़ भी दो, बट आपको तो बताया था ना मैंने बाउल वाले एग्जांपल से, ये ऊपर की तरफ है तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। जब ये नीचे की तरफ होता था तो ये कैसा था बच्चे, स्टेबल। याद है सबको ये बात तो, है ना? सबको याद है सर अनस्टेबल और स्टेबल की बात। बट फिर वहां क्या कंफ्यूजन हो गई थी, यहां पर तो हम देख रहे हैं ए बी, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए था, देखो ऑप्शन नंबर ए बी या सी या डी, बी। ए वाला अनस्टेबल है, बी स्टेबल है और सी कैसा है, न्यूट्रल। इसमें तो हमारी बात सही बैठ रही है, इसमें नहीं बैठ रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो हमने पढ़ा था ये एनर्जी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। ये तब है जब ये कर्व किसकी हो, एनर्जी की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस की कर्व हो। और यहां पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी की जब कर्व हमारे सामने हो तब हम देखते ही बता देंगे कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। कैसे सर? क्योंकि सर जहां पर पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होती थी और मिनिमम कहां होती थी, बताओ फटाफट, कहां होती थी, कौन बताएगा? विश्व बताएगा, विश्व कहां होती थी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम? सर अनस्टेबल में। अनस्टेबल पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी। यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ, मैक्सिमम। लेकिन स्टेबल पर क्या होती थी बच्चे, मिनिमम। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। और न्यूट्रल पर क्या रहती थी, एक कांस्टेंट रहती थी, क्या रहती थी, कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। कांस्टेंट। क्लियर है सबको ये बात? कहाँ पर अनस्टेबल है, कहाँ पर स्टेबल है, कहाँ पर न्यूट्रल है, ये देखते ही कब पता लग सकता है, जब ग्राफ किसके साथ हो सर, पोटेंशियल एनर्जी के साथ हो। किसके साथ हो, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। क्लियर है? लेकिन पिछला ग्राफ जो हम कर रहे हैं वो किसका था सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। वो पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का नहीं था, वो किसका था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हम देखते ही नहीं बता सकते, क्योंकि हमें तो जो पढ़ना आता है वो कौन से ग्राफ को आता है, अभी कौन से ग्राफ को आता है पढ़ना हमें, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वाले। समझ में आ रहा है? अंजू, विश्व, पीयूष, अभी, जसप्रीत, क्लियर है आप सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अंशुल, चिराग,
दीक्षांत क्लियर है? कार्तिक, पीयूष, Yes, पीयूष sir. दो हैं, पीयूष दो हैं, पीयूष कुमार और पीयूष ठाकुर, ठीक है। Yes, ऐसे sir. ही आयुष भी दो है ना, आयुष जो आया हुआ है, ये कौन से वाला आयुष है? आयुष एक ही है या आयुष दो हैं? पता नहीं। Sir, एक ही है. आयुष आपने फिर से अपनी डीपी चेंज करी है क्या बच्चे? शायद ये दूसरा आयुष है फिर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे यहां तक। अब हमने एफ वाला ग्राफ देखना है, एफ फॉर एक्स वाला, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। Displacement. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है सर जब, अब इसको कैसे पढ़ेंगे सर? हमने पढ़ा हुआ है ना सर, फोर्स किसके इक्वल होता है? माइनस डी यू बाई dx. डी एक्स। यही पढ़ा था ना, फोर्स किसके इक्वल था? माइनस डी यू बाई डी एक्स। dx. dx ठीक है सर, अगर फोर्स माइनस डी यू बाई डी एक्स के इक्वल है तो मतलब यहाँ पर जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है? ये कर्व किसका होता है सर? कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होता है ये कर्व? कोई बता सकता है? पाई पाई 3 Cos पाई बाय 2 ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा फंक्शन है? साइन, कोस या टेंजेंट? ये वाला जो कर्व होता है बच्चे, यहां से स्टार्ट होके ऐसे जा रहा होता है, याद रखा करो इसको। ये किसका कर्व होता है? कोस एक्स का। किसका? Cos x. कोस का कर्व होता है। किसका होता है दोबारा बोलो? cos कोस एक्स का। ठीक है, Cos. अच्छा। लेकिन हमें पता है फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स के इक्वल, यानी माइनस डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल है? कोस एक्स के। तो माइनस Cos डी यू x. किसके इक्वल है? कोस एक्स। लास्ट में इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। dx. माइनस डी यू किसके इक्वल है? कोस एक्स डी एक्स के, हाँ या ना? into dx ठीक है। yes sir फिर मेरे को तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व पता लग जाए ना, एफ का जैसे पता है वैसे पोटेंशियल एनर्जी का पता लग जाए तो मैं देखते ही बता दूंगा क्या आंसर है ना, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, तो वही निकालते हैं। सर ये तो डी यू है स्मॉल, टोटल निकालने के लिए दोनों साइड क्या कर दूं? इंटीग्रेशन। Integrate. तो माइनस को उधर ले जाओ एक बार, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस, तो बाहर ले जाओ कोस एक्स का इंटीग्रेशन, और कोस एक्स डी यू का इंटीग्रेशन होता है यू, माइनस को पढ़े रहने दो। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कौन बताएगा? sin साइन एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। Sin. माइनस तो बाहर है ही, प्लस सी कुछ भी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसा फंक्शन आया है, किसका फंक्शन आया है? साइन का। फोर्स किसका फंक्शन था? कोस का। और पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन आया है? साइन का। लेकिन आगे Sin. कौन सा साइन है? नेगेटिव साइन। minus साइन का कर्व किसी को पता है क्या कैसे बनता है? अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो देखो साइन का कर्व कैसे बनता है, ऐसा बनता है। अब ध्यान से देख लेना, ये दिख रहा है? Yes, sir. ये किसका कर्व होता है बच्चे? साइन का। और कैसे पता मेरे को? Sin. देखो कौन कौन सी डिग्रीज होती है, 0, 30, 45 होते तो सारे ही हैं, लेकिन हम जो जो बात करते हैं वो 90, यही होता है ना। अच्छा, 0 को क्या बोलते हैं? Yes. 0। 30 को क्या बोलते हो सर? 1 by 2 1 बाई, चलो वो वाली बात भी सही है तुम्हारी, 1 by 100 लेकिन हमें वैल्यूज पता है सर। वैसे साइन की वैल्यू 0 कब होती है? एक तो 0 पर, तो ये देखो ये कर्व 0 पर कब है? 0 पर, तो 0 पर ही है। और फिर दोबारा 0 कब होगा? जब साइन की वैल्यू कितनी हो? 9 साइन की वैल्यू दोबारा 0 कौन से एंगल पर होती है? सॉरी बताओ, 0 पर तो होती 0 है, और फिर कब होएगी 0? 180 180 पर। तो ये वाला पॉइंट कहाँ किस पे आएगा? वापस से 0 हुई है तो ये कौन सा एंगल होगा? 180। और 180 को रेडियन में कैसे लिखते हो? 180. पाई। क्या लिखते हो? 2 Pi. पाई। और उसके बाद कब 0 होगा वापस से? 2 पाई पे, तो यहाँ पर 2 पाई लिख दो। उसके बाद कब 0 होगा वापस से? 3 पाई 3 पे। pi. तो 0 से पाई के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हो? पाई बाय 2 2। अब इनमें पाई बाय 2 ऐड करते, देखो 0 पाई बाय 2 पाई, और अब कौन सा आएगा फिर? 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई, फिर क्या आता है? पाई बाय 2 और ऐड करो तो 5 पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 3 पाई बाय 3 पाई 0। समझ में आ रहा है ना? सब में क्या क्या ऐड करता रहा मैं? प्लस क्या कर दिया? हर साइड में कितना एंगल ऐड किया मैंने? पाई बाय by 2 2।
पाई बाय 2 ऐसा कर्व बनता है किसका बच्चे? साइन का। कैसा किसका बनता है? साइन का कर्व होता है ये। साइन, समझ में आ रही है बात? लेकिन हमारा जो आंसर आया था पोटेंशियल एनर्जी का, वो किसके इक्वल आया था? साइन एक्स था क्या? वो क्या था? माइनस साइन है। तो इसका कर्व तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? ऊपर की बजाय नीचे से, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है बच्चे? कौन सा साइन है? नेगेटिव। माइनस। तो जहां पर वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव में आ रही थी, वहां पर अब मिनिमम आ जाएगी नेगेटिव। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? Yes, sir. सेम कर्व है, Yes, तो sir. ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं एक बारी। ये होगा 0, ये होगा पाई बाय 2, साथ साथ बोलो मेरे, ये क्या होगा? पाई। ये कितना होगा पाई। सर? 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। 2 पाई। और फिर ये 2 कितना pi. होगा सर? पाई। 5 5 pi by 2. ये 5 कितना पाई बाय होगा 2। सर? 3 पाई। 3 3 पाई। pi. ठीक है, हमने कहा ठीक है। अब ये अब कर्व किसकी बनी है सर? पोटेंशियल एनर्जी की विद रिस्पेक्ट Energy. टू डिस्टेंस, है ना? तो अब यहाँ पर जब भी पोटेंशियल एनर्जी हो तो हमारा काम आसान, अब हम देखते ही बता देंगे कि कौन सा पॉइंट स्टेबल का है, कौन सा पॉइंट अनस्टेबल का है। Okay. चलो अभी मैं बताऊंगा, पर इसमें भी एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें कैसे पुट करोगे सर? यहां पर देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या कर्व? बताओ हाँ या ना? फोर्स का कर्व। क्या 0 पर इसकी वैल्यू, ए पॉइंट पर 0 है फोर्स? बताना, बताओ, क्या 0 है फोर्स ए पॉइंट पर? No. नहीं सर। तो ये वो वाला कर्व है जिसका 0 पर मैक्सिमम वैल्यू है, और 0 पर मैक्सिमम कौन सा थीटा होता है? वो कोस 0 क्या होता है सर? मैक्सिमम 1 होता है। कोस 0 क्या होता है? मैक्सिमम। तो ये कर्व किसका इसलिए लिखा था मैंने? ये फर्स्ट कोस का कर्व है। किसका है? कोस का। Cos इसीलिए तो मैंने क्या लिखा Cos. था? f इज इक्वल टू कोस एक्स, क्योंकि ये कर्व किसका है? कोस एक्स का। तो यहां से शुरू होगा, यहां पर इसकी वैल्यू 0 है। फिर 0 में क्या ऐड करूंगा सर? पाई बाय 5 by 2. 2। फिर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे? 3 पाई pi by पाई 2. पाई पाई बाय 2 3 ऐड पाई करते जाओ, बाय 2। पाई बाय 2 ऐड करते जाओ। 0 पाई बाय 2 पाई, अब क्या हो जाएगा? 3 पाई बाय, 2. और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई। 2 2 pi. पाई। ये कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 2. 2। 5 पाई बाय 2। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, Yes, sir. पहली बात तो ये बात बताओ कि चाहे इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ये पूछ रहा था अनस्टेबल, हमने कहा इक्विलिब्रियम है ना, तो इक्विलिब्रियम है तो फोर्स तो क्या होनी चाहिए? नेट 0। 0। तो क्या ए पर 0 है फोर्स? नो No, सर। sir. नहीं सर। तो ए पॉइंट तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। नहीं सकता. तो ए कांट बी इक्विलिब्रियम। यही बात मैंने हिंट के तौर पे, तुम पिछली पीडीएफ निकाल के देखना, लिख रखी है तुम्हारे को। अच्छा, सी पॉइंट पे क्या फोर्स 0 है? देखो, No, sir. नहीं, तो सी पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, ई पॉइंट भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो कहां कहां फोर्स 0 है? एक तो बी पर, एक डी पर, और B, एक एफ। F. तो इन तीनों में से ही कोई स्टेबल हो सकता है, कोई अनस्टेबल। हमें पता है बी पर एंगल कितना है? पाई बाय 2। अच्छा, डी पर एंगल कितना है? देखना डी के ऊपर। 3 pi by 2. एफ पर 3 कितना पाई है? बाय 2। 5 pi by 2. तो इन तीनों एंगल 5 पर पाई देख बाय 2। लेता हूं, लेकिन यहां से देख के नहीं, इन तीनों एंगल को देखूंगा तो सही, लेकिन कहां पर देखूंगा? कौन सी कर्व पर? पोटेंशियल एनर्जी वाली कर्व पर देख लेता हूं। फिर पता लग जाएगा कि इन पर इन तीनों एंगल पर स्टेबल है, अनस्टेबल है, या न्यूट्रल है, क्योंकि वो तो मेरे को सीधा बता देती है। तो एक बार पाई बाय 2 पर देखो, फिर 3 पाई बाय 2 पर देखो, फिर 5 पाई बाय 2 पर देखो। आओ पाई बाय 2 पर देखते हैं। पाई बाय 2 पर यहां पर है वैल्यू, तो क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल। 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 3 पाई बाय 2 पे देखो कैसा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। Unstable. 5 पाई अनस्टेबल। 2 पे देखो कितना है? कैसा है? Stable. स्टेबल। स्टेबल। तो उसने पूछा है स्टेबल। अनस्टेबल, उसने क्वेश्चन में पूछा है अनस्टेबल। अनस्टेबल कहाँ है? कौन से एंगल पर? सिर्फ 3 पाई बाय 2। 3 pi 3 by 2. पाई 3 बाय 2। पाई बाय 2। और 3 पाई बाय 2 कौन सा पॉइंट है? डी। डी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा।
क्लियर है यहाँ Yes, तक? sir. किसी को कोई डाउट? समझ में आ रही है बात? अभी मैं इसका शॉर्टकट भी sir. बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट यहाँ तक समझना बहुत जरूरी था। कल फटाफट जल्दी जल्दी में थे, हम निकल गए थे, लेकिन मैंने लास्ट में ये बात बोल दी थी ना कि इसको cos x के फंक्शन से करेंगे, याद है सबको? है ना? Yes, sir. लास्ट में जाते जाते मैं बोल तो Yes, गया sir. था, लेकिन क्योंकि हम बहुत जल्दी में थे, हमने फोर्स के ऊपर डिस्टेंस है ना, तो इसलिए मैंने कल पूरा नहीं करवाया ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाता। अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझो। जब भी फोर्स, देखो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी कि जब पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, तब तो किसी को दिक्कत नहीं है ना पहचानने में, स्टेबल है, अनस्टेबल है, ये न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तो अनस्टेबल, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो क्या? स्टेबल, और जब कांस्टेंट हो तो Stable. कैसा है? Neutral. न्यूट्रल। और Neutral. वो भी याद नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है तो आपको पता है, उल्टा बाउल रख के देख लो और सीधा बाउल रख के देख लो, तब भी पता लग जाता है ना? क्लियर? अब इसको देखिए, अब क्वेश्चन में अगर पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या दे रखा हो बच्चे? फोर्स दे रखा हो। क्या दे रखा हो? फोर्स। और अब इसको ट्रिक से करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, याद रखना, जहां पर फोर्स की बात हो रही है, याद रखना फोर्स की, पोटेंशियल एनर्जी की नहीं, फोर्स की। जब भी फोर्स का वाला ग्राफ हो, एफ एक्स वाला ग्राफ हो, तब तुम क्या करोगे बच्चों? जब स्लोप ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, पॉजिटिव हो, चढ़ाई ऊपर की तरफ हो रही हो, तो कैसा है? अनस्टेबल। कैसा है? Unstable. बस यही याद रख, लेकिन ये भूल मत जाना, ये कब है? जब कैसा ग्राफ है? एफ एक्स ग्राफ है। जब कैसा ग्राफ है? एफ एक्स वाला, फोर्स वाला ग्राफ। तो देख लो पहले, आओ बी पॉइंट पर टेंजेंट डालो तो देखो स्लोप, ढलान नीचे की तरफ आ रही है या ऊपर की तरफ आ रही है? देखो बी पॉइंट पर नीचे की तरफ. नीचे, तो ये नीचे की अगर तरफ. तो स्लोप नेगेटिव हो गया तो अनस्टेबल तो नहीं है, तो कैसा होगा ये? स्टेबल। Stable. Stable. डी पॉइंट पर देखो ढलान कैसे जा रही है, डी पॉइंट पर ऊपर. ऊपर की तरफ, तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब डी पॉइंट कैसा है? Unstable. Unstable. और तीसरा था एफ, एफ पर वापिस से देखो, देखो एफ पर कैसे जा रहा है? नीचे, तो ये फिर से कैसा हो गया? नीचे. Stable. स्टेबल। Stable. बस इससे भी तुम्हारा काम बन जाता था। ट्रिक ये है, स्लोप देख लो, जहां पर स्लोप पॉजिटिव है वो कैसा है? अनस्टेबल। जहां पर स्लोप नेगेटिव है वो क्या है? स्टेबल। बट एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट तरीका वही है जो मैंने आपको पूरा निकाल के दिखाया है। क्लियर है सबको? हो जाएगा अब? हाँ या ना? ट्रिक से भी बता Yes, दिया, sir. Yes, sir. नॉर्मल भी बता दिया। चल सकते हैं अब आगे? सब बताओ, Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है? स्लोप अगर पॉजिटिव है तो अनस्टेबल, स्लोप नेगेटिव है तो क्या है? स्टेबल। लेकिन वो स्लोप Stable. कौन से ग्राफ का होना चाहिए? कौन से ग्राफ का? Force और displacement. फोर्स। और पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ में तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तुम ऐसे ही देखोगे पता लग जाएगा, है ना? सबको पता लग जाता है उसमें, तो कोई दिक्कत? चले आगे। Yes, sir. चलो Yes, sir. अब आ जाओ नए टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब अपनी आंखें खोल लो, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, ठीक है? बढ़िया तरीके से और अच्छे से। देखो सर्कुलर मोशन आपको पता है, जब बॉडी कैसे मूव कर रही है सर? सर्कुलर पाथ। कैसे मूव कर रही है सर? सर्कुलर पाथ में सर, ऑब्वियसली। Circular path. सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फर्क है, ये तब पढ़ेंगे जब हम रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करेंगे। बट सर्कुलर मोशन अभी हमको पता है सर, कब जब बॉडी कैसे चल रही हो सर? सर्कुलर पाथ में चल रही हो सर, ऑब्वियस सी बात है सर, अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अब अगर सर्कुलर पाथ में चल रही है बॉडी और उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। स्पीड क्या है? Constant. यानी डज नॉट चेंज, तो वो कौन सा मोशन है सर? यूनिफॉर्म Circle. सर्कुलर Uniform. मोशन। समझ में आ रहा है? अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वो कैसा है सर? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है ये बात तो सबको? हाँ या ना? कब Yes, sir. सर्कुलर मोशन है, कब नॉन Yes, यूनिफॉर्म sir. सर्कुलर मोशन है? आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने स्पीड वर्ड यूज किया है, मैंने क्या यूज नहीं किया वर्ड? वेलोसिटी।
मैंने क्या वर्ड यूज Velocity. किया है बच्चों? स्पीड। मैंने क्या बोला है? Speed. देखो अब ध्यान से कैसे, Speed. क्योंकि सर स्पीड और वेलोसिटी में फर्क होता है। वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या भी चेंज हो सकता है? सिर्फ डायरेक्शन। हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, तब भी कह दूंगा वेलोसिटी चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी क्या कह दूंगा? वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। लेकिन स्पीड का मतलब सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड से। किससे होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड से। तो सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है बच्चे? चेंज हो रही है। इसलिए हम बोल देते हैं कि वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। आओ कोई बात नहीं। देखो, किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए ना दो तरह की हम फोर्सेस बोलते हैं। एक फोर्स होती है, अगर मान लो कोई फोर्स ऐसे लग रही है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलर वाला इसको बोलते थे आप, अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा एफ कोस थीटा, और ये क्या हो जाता है? एफ साइन Sin थीटा। theta. एफ कोस थीटा अगर बॉडी ये है तो इसको आगे बढ़ाएगा, इसकी स्पीड में क्या करेगा? चेंज करेगा। एफ साइन थीटा इसको आगे तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसको डायरेक्शन को इसकी क्या कर देगा? चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? इसकी डायरेक्शन। आगे कौन बढ़ाएगा इसको? एफ कोस थीटा। तो मैं कुल मिला के एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान रखना। दो तरह की फोर्सेस की बात करते हैं हम बॉडी मूव कराने के लिए। एक जो टेंजेंशियल, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उधर ही टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करता हूं, और दूसरा क्या होता है सर? नॉर्मल। किसकी बात होती है? मैं यहां पे लिख देता हूं नॉर्मल फोर्स, और दूसरी क्या है सर? टेंजेंशियल फोर्स। तो बॉडी या तो नॉर्मल की तरफ जा, परपेंडिकुलर जाएगी तो उसकी क्या चेंज होगी सर? सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी अगर परपेंडिकुलर लगेगी तो? फोर्स। Direction. और टेंजेंशियल में क्या चेंज होती है उसकी? Speed. स्पीड चेंज होती है। इसमें Speed. क्या चेंज हो जाती है? डायरेक्शन। ये हमेशा याद रखना। अभी मैं देखो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट मेरे साथ रहना 5-7 मिनट, उसके बाद सही मजा आने लग जाएगा। ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन 12th तक दिक्कत देंगी ये चीजें, वरना अगर आप नहीं समझोगे। सर अगर स्पीड चेंज हो रही है, टेंजेंशियल है, स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन आपने अभी बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसमें तो स्पीड चेंज होती नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहती है सर? कांस्टेंट। हाँ या ना? Constant. तो स्पीड चेंज नहीं हो रही तो टेंजेंशियल फोर्स भी नहीं लग रही होगी। मतलब या ऐसा समझो, स्पीड चेंज नहीं हो रही तो स्पीड के चेंज को क्या बोलते हो? स्पीड क्या चेंज होना, मतलब क्या? चेंज इन स्पीड क्या होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम? एक्सेलरेशन। हाँ या ना? देख लो अच्छे से। स्पीड का चेंज होना क्या होता है? वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, स्पीड कितनी चेंज हो रही है, उसको क्या बोलते हो बच्चों? एक्सेलरेशन ही तो बोलते हो। हाँ या ना? Acceleration. तो अगर स्पीड का Yes, चेंज, sir. अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पर स्पीड चेंज नहीं होगी, यानी स्पीड कांस्टेंट है। तो यानी टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। Zero. समझ में आ रहा है? क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं है। कौन से केस में? सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Circular. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी? डायरेक्शन। आप चेक भी कर लो, आओ। ऐसा ही होता है सर्कुलर मोशन। हाँ या ना? तो यहां पर अगर बॉडी ए पॉइंट पर हो सकती है, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, ऐसे ही हो जाएगी ना, या एफ पर। ए पॉइंट पर जब होगी तो उसकी वेलोसिटी कैसी डायरेक्शन में होगी? कैसे पता लगेगा सर? टेंजेंट की डायरेक्शन। ये यहां जाना चाहिए। ये बॉडी पर उस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दिया करो, आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी। बी पॉइंट पर हो तो बी पॉइंट पर क्या डाल दो? टेंजेंट। सी पर हो तो सी पर क्या डाल दो? टेंजेंट। डी पर हो तो डी पर क्या डाल दो Tangent. बच्चों? टेंजेंट। ई पर हो तो ई पर टेंजेंट डाल दो, एफ पर हो तो एफ पर डाल दो। तो देखो हर पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन डायरेक्शन या डिफरेंट है? देखो आप खुद। ए पॉइंट पर जो डायरेक्शन है क्या वो बी पॉइंट पर भी वही है? बताओ। No, sir.
क्या जो बी पॉइंट पर है वो सी पॉइंट पर भी है क्या? हाँ या ना? जाग रहे हो? यस सर। तो बताओ, यस सर। ए पॉइंट पर जो डायरेक्शन है क्या वो बी पॉइंट पर है या अलग है उससे? अलग है। अलग अलग है। सी पॉइंट पर अलग उससे है। अलग है या सेम है? अलग अलग है। तो हर पॉइंट पर अलग। बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज। चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी ये कौन सी फोर्स वजह से हो रहा होगा, नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से या टेंजेंशियल वाले की वजह से? अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो नॉर्मल। नॉर्मल वाले की वजह से। समझ में आ रही है? तो यहाँ पर स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो बॉडी की स्पीड में चेंज नहीं होगा, और स्पीड में चेंज नहीं होगा तो वो वाला एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो। क्योंकि जब देयर इज नो चेंज इन स्पीड तो एक्सेलरेशन क्या रहता है? जीरो। तो स्पीड में चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन इज जीरो। तो यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा या नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल वाला एक्सेलरेशन जीरो होगा? बताओ। टेंजेंशियल। टेंजेंशियल वाला, क्योंकि टेंजेंशियल स्पीड में चेंज नहीं हो रहा। अब नॉर्मल वाले ने तो अपना काम किया है, तो नॉर्मल वाले का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो अगर नॉर्मल में कोई एक्सेलरेशन आ रहा है, नॉर्मल मतलब सर उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां पर निकालना कुछ ऐसा ही होगा ए पॉइंट पर, हाँ या ना? बी पॉइंट पर कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? सी पर कुछ ऐसा होगा, हाँ या ना? डी पर कुछ ऐसा। हर पॉइंट देखो परपेंडिकुलर वाला किससे पास हो रहा है? सर्कल के सेंटर से। सेंटर से। तो अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो न्यूटन का लॉ कहता है F=ma में अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो फोर्स भी जीरो नहीं है। और वो नहीं है। फोर्स भी अगर एक्सेलरेशन नहीं। नॉर्मल वाला है तो फोर्स भी कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल वाली। और हमने देखा जो फोर्स है वो नॉर्मल, वो किसकी तरफ लग रही है सारी टाइम? सेंटर की तरफ। किसकी तरफ लग रही है? सेंटर सेंटर की। की तरफ। तो ऐसी फोर्स सेंटर जो की तरफ। सेंटर की तरफ लगती है उसका नाम क्या था हमेशा? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए सेंट्रीपिटल सर्कुलर फोर्स। मोशन में जो फोर्स का नाम होता है वो कौन सी मोशन, कौन सा फोर्स होती है? सेंट्री। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है? वो टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है या नॉर्मल वाला? बताओ। वो टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी या नॉर्मल वाला? खुद बताओ चलो। देखो, टेंजेंशियल। क्योंकि टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन कितना है पहले तो ये बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? जीरो। जीरो है ना? तो कौन सा जीरो। एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी वो? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो क्या हो गया बच्चों? जीरो हो गया। अच्छा हैंड रेस करना, कौन कौन जाग रहा है? जीरो। सिर्फ 7 बच्चे, 8 बच्चे, 9, 8, 7 बच्चे तो सो ही रहे हैं अभी तक। अब जो जाग रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं मैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितना होगा? सब बोलेंगे माइक ऑन करके। जीरो। 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 क्योंकि उसमें जीरो। टेंजेंशियल टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्पीड का कोई चेंज नहीं है सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं हो रही, और स्पीड चेंज करने का काम टेंजेंशियल वाले का था। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। तो अब जीरो। एक ही रह गया, जीरो। नॉर्मल। तो नॉर्मल में जो फोर्स लगेगी वो भी नॉर्मल, तो एक्सेलरेशन भी नॉर्मल। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उस एक्स है ना, समझ में आ रहा है? और वो हमेशा कहाँ लगेगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर सर्कल में कैसा हो रहा है? हमेशा सेंटर की तरफ। इसीलिए उस फोर्स का नाम भी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म फोर्स। सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगती है वो कौन सी है? ये सर्कुलर मोशन में ही बोल दो, जो फोर्स लगती है वो कौन सी है? mv²/r। और यही फोर्स क्या चेंज करती है उसकी हर पॉइंट पे? डायरेक्शन को चेंज करती है, क्योंकि ये एक नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स है क्योंकि वही फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अब अगर फोर्स ये है तो एक्सेलरेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है? न्यूटन के अकॉर्डिंग F=, क्या आता है? ma। और F कितना है सर? में mv² एम ए। बाय और आर।
इज इक्वल टू ma, तो a किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? v square over r, v square upon r, और ये कौन सा upon r. एक्सेलरेशन है, V नॉर्मल square वाला upon या r. टेंजेंशियल वाला? normal वाला, नॉर्मल वाला, normal, क्योंकि टेंजेंशियल वाला तो सर यूनिफॉर्म Normal. सर्कुलर मोशन में क्या है? 0। 0, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो इसको, कितना? v स्क्वायर बाय r। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. yes sir, Yes, अब sir. इसी को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं हम। a इज इक्वल टू आ गया v स्क्वायर बाय आर, इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलता हूं। लेकिन अब जब बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर मोशन पे, तो वो वेलोसिटी नो लीनियर वेलोसिटी नहीं होती, वो घूम रही है। तो इस नई वेलोसिटी आ गई है, अब उसको बोलते हैं ओमेगा। इसको क्या बोलता हूं? Omega. Omega. एंगुलर वेलोसिटी। क्या नाम होगा इसका बच्चे? एंगुलर वेलोसिटी। velocity, Angular अब velocity. फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक्चुअल में। तो v इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? आर ओमेगा। v किसके इक्वल होता है? Omega. आर ओमेगा। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कौन सा मोशन है? Circular circular motion. motion, एक्चुअल में जब भी अगर सर्कुलर मोशन नहीं है और हमेशा वैलिड करवाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हर जगह वैलिड है। क्यों सर? क्योंकि हर जगह जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो v आर के क्या होना चाहिए? उस केस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला क्या होगा Perpendicular. बच्चे? वैलिड। लेकिन सर्कुलर मोशन में सीधा ही लिख दोगे तो भी वैलिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन और जो रेडियस है वो इधर होता है। तो देखो दोनों हर पॉइंट पर क्या है? कितने एंगल पर है हर पॉइंट पर? आर और वी 90 degree, 90 डिग्री पे। 90 कोई degree. भी सर्कुलर मोशन का कोई भी पॉइंट चेक कर लो, v और r हमेशा परपेंडिकुलर है, इसलिए हम वहां पर सीधा ही बोल देते हैं v किसके इक्वल है? r ओमेगा। लेकिन अगर हर जगह लगाना है तो v कैसा लेना पड़ेगा? perpendicular, परपेंडिकुलर। बट अभी के लिए हम सीधा बोल Perpendicular. देते हैं v किसके इक्वल है? r ओमेगा। R omega. अभी तो सर्कुलर मोशन है, ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना। तो बस आप इसमें पुट कर दो। अगर एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर है, v आर ओमेगा है, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। v की Omega जगह square. आर ओमेगा पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय आर। तो देखो a किसके इक्वल आ गया? ओमेगा स्क्वायर। Omega square R. ये एक्सेलरेशन आ गया किसकी फॉर्म में? एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity. समझ में आ रही है बात? तो अभी तक जो मेन चीज है उसमें सिर्फ आपको यही चीज याद रखनी है, एक v इज इक्वल टू आर ओमेगा और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। R. बस अभी तक तो मेन चीज यही थी। अब और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान रखना। अब इसके अंदर फंसना नहीं है कभी भी। देखो, हमने इस टॉपिक का नाम रखा है क्या? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हमने पहले भी काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है ना? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और UT plus तीसरी half क्या AT. थी? तीसरी क्या थी? v square minus u square is V equal to square 2a, minus U square is equal to A. 2s। हाँ, तो सर सेम वैसा ही होगा। बट अब ध्यान रखना, एक जो चीज बता रहा हूँ, अब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। एक चीज पढ़ते थे हम लीनियर के अंदर, और दूसरी चीज पढ़ते थे हम अब जो पढ़ेंगे सर्कुलर के अंदर। देखना क्या फर्क रहेगा। लीनियर के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते थे? एस से, है ना? एस से या एक्स से, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट होती थी तो ऐसे लिखते थे ना लीनियर मोशन में, एस। yes sir, सर्कुलर मोशन में बॉडी आगे तो नहीं बढ़ती, उसका ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर क्या फर्क है? एंगल का फर्क हो जाता है सर। और आगे बढ़ जाएगी तो और एंगल चेंज हो जाएगा, फिर और एंगल चेंज हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं सर? एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख देता हूं? थीटा। क्या लिख देता हूं? बस थीटा। और इसका नाम क्या हो गया Theta. सर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? ऐसे ही ये चीज तो हमने पढ़ ली
कि लीनियर में वेलोसिटी को क्या बोलते थे, v, तो सर्कुलर में वेलोसिटी नहीं होती, क्या बोलते हैं, ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात। डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया थीटा, लीनियर वेलोसिटी की जगह आ गया एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही अब तीसरा क्या होगा, आप सब पहचान सकते हो। किसकी बारी है अब, एक्सेलरेशन की, ए। तो एक्सेलरेशन यहाँ है तो वहां क्या हो जाएगा बच्चे, नया चीज आ जाएगी। यहां पर लिखते हैं अल्फा, क्या लिखते हैं, अल्फा, और इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको यहां तक, हाँ या ना। अच्छा, और चीज देखो, वैसे तो फोर्स होता है यहाँ पर, टॉर्क होता है, बट वो बाद में करेंगे। और देखो, एक्स को क्या लिखते थे आप, एक्स को या v को क्या लिखते थे, dx बाय dt। यहां पर v की जगह क्या आ जाएगा, सब बोलो, v की जगह क्या लिखना था, v की जगह क्या लिखना था, ओमेगा। x की जगह क्या लिखना था बच्चे बताओ, थीटा। थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, d थीटा बाय dt, सिंपल। अच्छा, एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, सब बोलो, एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, दीक्षांत आप माइक ऑफ रखिए बच्चे। एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, dv बाय dt। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दोगे, बस अल्फा। v की जगह क्या लिखोगे, dv की जगह d ओमेगा बाय dt। देखो, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है सबको, ऐसा कर सकते हो क्या, हाँ या ना। जिसकी भी आवाज आ रही है, दीक्षांत एक बार मत ऑन क्या करो बच्चे, वो थोड़ा सा ना दिक्कत रहती है, फिर गूंजती है आवाज। यहाँ तक क्लियर है सबको, बाकी सब यस सर। आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भाई, समझ में आ रही है बात सबको, यस सर। या जो जो बच्चे इंटरेक्ट करते थे वो आज आए नहीं, इसलिए तुम्हारी बत्ती गुल है आज, ऐसा है। सर। आवाज तो नहीं आ रही आज, वैसे तो तुम चुप ही नहीं होते। चलो फिर, तो यहां तक हो जाएगा। अब देखो, सिंपल इक्वेशंस पढ़ते हैं सर। S इज इक्वल टू क्या होता था, पहली इक्वेशन क्या थी, चलो, V इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहां पर क्या होगा सर बताना, V की जगह क्या आ जाता है, ओमेगा। U इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नोट लिख देते हैं बस। A की जगह क्या आना था सर, A की जगह या अल्फा, और T की जगह T आ गया। नेक्स्ट, दूसरी इक्वेशन थी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, S की जगह क्या आ जाता है, थीटा। थीटा। U की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट T प्लस हाफ, A की जगह अल्फा, और यहाँ पर T का स्क्वायर। तीसरा बताओ, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, V की जगह ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा इनटू थीटा। क्लियर है सबको ये बात, हाँ या ना। यस सर। तो ऐसे ही काम करना है और कुछ नहीं करना, कुछ भी लर्न करने वाली जरूरत नहीं है, बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर ये चीजें अभी समझ में नहीं आई ना, तो कभी समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, समझ में आ रही है सबको ये बात। तो हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि आज मेरे को आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने B1 में आगे भी करवा दिया है, मैंने B1 में आगे भी करवा दिए बच्चे, इससे मैंने B1 में ये चीज भी करवा दिया और इसके क्वेश्चंस भी करवा दिए ये आगे वाले। बट ये क्वेश्चन तभी समझ में आने वाले हैं तुम्हें बच्चे,
जब तुम इंटरेक्ट करोगे। बिना इंटरेक्शन के क्लास में कुछ भी मजा नहीं आएगा और ये सब का सब भूल जाओगे। एक दिन और दे रहा हूं, आज तक का जितना रिवाइज करना है आज कर लो, अगर जिसने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है वो भी कर लो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। B1 वाले सारे इंटरेक्ट कर रहे थे तो उनकी क्लास में आगे पढ़ा दिया। आपसे मैं ट्राई कर रहा हूँ इंटरेक्ट करने की, बट आप लोग आज कर नहीं रहे, पता नहीं क्यों। या तो बच्चे नहीं आए, आज कम है आज स्ट्रेंथ वैसे भी। ठीक है, आज स्ट्रेंथ कम है, इसलिए मैंने लिखा भी था ना, आज ग्रुप में लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था? Today's topic is very important. कहा था ना टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ऐसे मजाक में नहीं लिखा था वो चीज, वो सच में इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन और दे रहा हूँ, लेकिन अगर कल स्ट्रेंथ या इंटरेक्शन कम रही तो हम तो कल आगे बढ़ जाएंगे। फिर जो बच्चा पढ़ेगा वो पढ़ेगा, वरना रह जाएगा। ठीक है। और जो जो बच्चे आज एब्सेंट हैं उनको स्पेशल बोलो कि जरूर आए और ये रिकॉर्डिंग देख के आए जितना हमने किया है। ठीक है। और जिसको समझ में आ चुका है वो B1 वाली रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, उनका रिवाइज, इनका एक बार एक्स्ट्रा भी हो जाएगा काम। B1 में मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं लगता, मेरे को तो 10 मिनट और लगेंगे, मैं ये 4 क्वेश्चन करवा दूंगा, 5 क्वेश्चन करवा दूंगा। बट इंटरेक्शन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही है? तो कल खाना खुना खा के आना सब। समझ में आ गई सबको? Yes, आया sir. ना? Yes, sir. हाँ, sir. तो कल इंटरेक्ट करना बढ़िया वाली। चलो ठीक है बच्चों, जा सकते हो आज। Bye, sir. बाय बाय Bye, sir. बाय।